इस ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी के जीव जंतुओं के समान जीवन की खोज अभी तक नहीं की जा सकी है, लेकिन वैज्ञानिकों को कोशिका के रूप में जीवन की संभावना के संकेत मिल चुके हैं। जी हाँ, शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन पर कोशिका के रूप में जीवन के संकेत मिले हैं और इस संकेत से पूरा विज्ञान जगत हैरान है कि क्या ये चमत्कार हमारे सौरमंडल के एक ग्रह में हुआ है। और साथ ही वैज्ञानिकों का कहना है कि अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी भी टाइटन की तरह थी और पृथ्वी पर भी जीवन की उत्पत्ति इन्हीं कोशिकाओं की तरह हुई थी। फिलहाल शनि ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी 1.4 अरब किलोमीटर है और टाइटन की शनि ग्रह से दूरी 1.2 मिलियन किलोमीटर है, जिसके कारण सूर्य से प्रकाश को टाइटन तक पहुंचने में 80 मिनट लग जाते हैं और इस वजह से टाइटन की सतह का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। टाइटन पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक ठंडा है, लेकिन सौर मंडल के सभी स्थानों में पृथ्वी के अलावा टाइटन एकमात्र ऐसा स्थान है जिसकी सतह पर नदियों, झीलों और समुद्रों के रूप में तरल पदार्थ पाए जाते हैं। इसका घना वातावरण रासायनिक रूप से सक्रिय और कार्बन यौगिकों से समृद्ध है। सतह पर तरल मीथेन और ईथेन दोनों के छोटे और बड़े पिंड हैं और यह संभावना है कि इसके बर्फ के खोल के नीचे तरल पानी की एक परत है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये तरल मिश्रण पृथ्वी पर जीवित कोशिकाओं से अलग हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने टाइटन पर मीथेन व इथेन में कोशिकीय जीवन की सैद्धांतिक कल्पना को लेकर महत्वपूर्ण खोज की है। यह खोज कंप्यूटर मॉडल की मदद से किए गए शोध के जरिए संभव हो पाई है और यह उपग्रह पर जीवन की संभावना से संबंधित पहली खोज है। किसी अन्य ग्रह पर जीवन की तलाश में वैज्ञानिक लंबे समय से प्रयासरत हैं, परंतु अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। इस दिशा में हाल ही में कैसिनी मिशन से जुड़े वैज्ञानिक जॉनथन न्यूनन ने टीम के साथ टाइटन पर मीथेन व इथेन के विशाल समुद्र में जीवन की संभावना को लेकर शोध किया। जिस तरह से पृथ्वी पर जल के विशाल भंडार हैं, उसी तरह टाइटन पर मीथेन व इथेन के अकूत सागर हैं। इस तरह के वातावरण में जीवन की संभावना को लेकर किए गए शोध से एक कोशिका का पता चला है। इस कोशिका को एजोट नाम दिया गया है। यह पृथ्वी में पाए जाने वाले लाइपोसोम नामक कोशिकीय संरचना के समरूप है। इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन रहित मीथेन व इथेन में कोशिकीय जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन के वायुमंडल में नेगेटिव चार्ज वाले अणु एनायन की पहचान की है, जो जीवन के कारक हो सकते हैं। इनमें से कुछ अणुओं की पहचान कार्बन चैन एनायन के रूप में हुई है और माना जाता है कि ये एनायन पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभिक स्वरूपों का आधार रहे होंगे। इसी क्रम में हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने टाइटन पर जीवन की संभावनाओं की जांच पड़ताल के लिए ड्रैगनफ्लाई नामक रोबोटिक क्वाडकॉप्टर यानी हेलीकॉप्टर ड्रोन भेजने की योजना बनाई है। इस ड्रोन को 2026 में भेजा जाना है और 2034 में इसके टाइटन पर पहुंचने की संभावना है। तकरीबन $85 करोड़ के इस मिशन के अंतर्गत ड्रोन प्रोपेलर का इस्तेमाल करते हुए टाइटन की सतह से नमूने एकत्रित कर उसकी संरचना समझने की कोशिश होगी। प्रोपेलर ऐसे यंत्र को कहा जाता है जो किसी भी यान को आगे धकेलने में सहायता करता है। टाइटन हमारी पृथ्वी के चंद्रमा से बहुत बड़ा है और बृहस्पति के चंद्रमा गनीमिड के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। मजे की बात यह है कि इसका आकार बुध ग्रह से भी बड़ा है। टाइटन को खोजने का श्रेय डच खगोल वैज्ञानिक क्रिस्टियान हुइजेंस को दिया जाता है। टाइटन की सबसे बड़ी विशेषता है उसका सघन एवं विस्तृत वायुमंडल। पृथ्वी की तरह ही टाइटन का वायुमंडल नाइट्रोजन से बना है। इसकी सतह का वायुदाब पृथ्वी से 45 गुना अधिक है। वहाँ मीथेन के बादल हैं और मीथेन की बारिश होती है। वायुमंडल में दूसरे कार्बनिक रसायन भी बनते हैं जो हल्की बर्फ की तरह नीचे गिरते रहते हैं। फिलहाल कई देशों के वैज्ञानिक उत्साह से टाइटन के रहस्यों को जानने में प्रयासरत हैं। आशा है
कि ड्रैगनफ्लाई टाइटन के अपारदर्शी वायुमंडल को भेद कर उसके अनेकानेक रहस्यों से पर्दा उठाएगा।